पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। वो वैसा धर्म है जो सबको अपने बीच समाहित करता है। और मेरा भी पर्सनली मानना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में रघुपति राघव राजा राम भजन पर हंगामा मचने के बाद मशहूर गायिका देवी को वहां मौजूद लोगों से माफी मांगनी पड़ी। एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ये खबर सामने आने के बाद अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भड़क गए हैं। नाराज लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इस भजन से ओछी समझ के टुच्चे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। लालू प्रसाद यादव ने अपने एक्स हैंडल पर मीडिया रिपोर्ट भी शेयर किया है। एक्स हैंडल पर लालू प्रसाद यादव ने लिखा, पटना में कल गायिका ने जब गांधी जी का भजन रघुपति राघव राजा राम गाया तो नीतीश कुमार के साथी भाजपाइयों ने हंगामा खड़ा कर दिया। भजन से ओछी समझ के टुच्चे लोगों की भावनाएं आहत हो गई। भजन गायिका देवी को माफी मांगनी पड़ी। जो मीडिया रिपोर्ट लालू यादव ने शेयर किया है उसमें कहा गया है कि पटना के बापू सभागार में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर मैं अटल रहूंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में चर्चित लोक गायिका देवी को भी आमंत्रित किया गया था। मीडिया रिपोर्ट ने बताया कि जब गायिका ने मंच पर आकर रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम गाया तो कार्यक्रम में मौजूद कुछ लोग शोर मचाने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद आयोजकों ने खुद मोर्चा संभाला और नारेबाजी कर रहे लोगों को शांत कराया। इस पर देवी ने कहा कि भगवान हम सभी के हैं और उनका उद्देश्य केवल राम को याद करना था। हालांकि देवी की इस बात का असर नहीं हुआ तो आयोजकों ने हस्तक्षेप कर हंगामे को शांत कराया। इसके बाद गायिका देवी ने वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र करते हुए कहा कि इस भजन में आपको ठेस पहुंचने जैसी कोई बात नहीं है। अगर आपको ठेस लगी है तो मैं सॉरी बोलती हूँ। इसके बाद किसी तरह आयोजकों ने मामला संभाला और फिर गायिका देवी ने शारदा सिन्हा की एक गीत को वहां गुनगुनाया और फिर वो इस कार्यक्रम से चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव। वो वैसा धर्म है जो सबको अपने बीच समाहित करता है। और मेरा भी पर्सनली मानना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई और यही एकता होनी चाहिए। क्यों हम अगर मुसलमान हिंदुओं को गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुओं को भी वही कार्य करना चाहिए। हमें तो मानवता को अपनाना चाहिए और मुझे लगता है कि मानवता सबसे बड़ा होता है और कहा भी गया है कि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। और मेरी जो भावना है मैं यही मानती हूँ कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे बड़ा है मानवता और मैं उसी धर्म को मैं मानने वाली हूँ। और लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग जो आए थे वो शायद अल्लाह के नाम से उनको कुछ दुख पहुँचा है, लेकिन उसका उन्होंने पूरा लाइन नहीं सुना। ईश्वर अल्लाह, वो तो भगवान को कई नाम दिए गए। कोई उसको कोई गॉड कहता है, कोई राम बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, लेकिन सबका तो उद्देश्य है भगवान है ना। तो कुछ लोगों को बुरा लगा, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरे बहुत सारे जो फैंस हैं और वो सारे मेरे चाहने वाले लोग ही हैं। लेकिन कई बार होता नहीं, आपकी छोटी सी बात भी किसी को हर्ट हो जाती है। तो अगर हर्ट हुई है तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं अपने सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों को मानवता का धर्म जो है उसको अपनाना चाहिए, वही सबसे बड़ा धर्म। छठ पूजा का एक गीत आपका वायरल हुआ था, गंगा जी की लहर मारी। बाहर में वो गीत जो है काफी फेमस हुआ था, बिल्कुल उसको सुनाइए क्योंकि आपका पूरा बिहार दीनानाथ के रवा के पतिया उगीना है दीनानाथ के रवा के पतिया अर्घ मूरा ले फूलना पलक कारी सागरों।